हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी को एग्ज़ाम रिजल्ट पर। दोस्तों, आज की वीडियो में पढ़ेंगे वर्ष 2016 में पूछा गया ईवीएस का प्रश्न को। ठीक है, और ये सभी प्रश्न आपका वर्ष 2016 में पूछा गया था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली जो भी वीडियो होगी इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो में प्रीवियस ईयर का जितने भी प्रश्न पूछा गया था आपका सीटेट ईवीएस का, ठीक है, वो सभी प्रश्न आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन प्रक्रियाओं के विषय में सबसे उपयुक्त है। ठीक है, तो ये आपका है बच्चों का निजी विवरण और व्यक्तिगत पृष्ठपोषण देना वांछनीय अभ्यास। यह आपका आकलन क्या है, आपका सबसे कम उपयुक्त है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कि दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं? अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए। इस प्रकार के माध्यम से किस प्रक्रम कौशल का आकलन किया गया है? ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन आपका हो जाएगा 4 अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दिया हुआ आपके सामने कि पर्यावरण अध्ययन की अंतर विषय प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों को डैश द्वारा संबोधित करती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4 विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की कक्षा 5A के शिक्षक एक सवाल देते हैं। ठीक है, पेड़ों के 5 लाभ लिखिए, जबकि कक्षा 5B के शिक्षक निम्न सवाल देते हैं। कक्षा 5B का शिक्षक कहते हैं क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ न हो? इन सवालों की प्रकृति कैसी है? तो इन सवालों की प्रकृति जो है ये आपका ए मुक्त अंत वाला अविसारी और बी बद्ध अंत वाला अवसारी है। ठीक है, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न कहता है कि कक्षा 1 में पर्यावरण अध्ययन में शिक्षार्थियों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? कौन सा सत्य है बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौखिक परीक्षाएं हो सकता है। मौखिक परीक्षाएं क्योंकि हो सकता है कि बच्चे लिखने में सक्षम न हो, इसलिए कक्षा 1 में पर्यावरण अध्ययन में शिक्षार्थियों के आकलन के लिए यह कथन क्या है, सत्य है। ठीक है, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा मौखिक परीक्षा क्योंकि हो सकता है कि बच्चे लिखने में सक्षम न हो। एक इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद दूसरा है कि ड्राइंग क्योंकि बच्चों को इसमें क्या होता है, आनंद आता है। यह भी कथन सही है। तीसरा शिक्षकों को अवलोकन और रिकॉर्डिंग, ये भी कथन सही है। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा 1, 2 और 3। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है। प्रश्न कहता है कि कक्षा 5 की शिक्षिका एक एल्युमिनियम फाइल लेती है और पानी में डाल देती है एवं दिखाती है कि वह ऊपर तैरता है। फिर वह फाइल को मोड़कर जोर से दबाती है, फिर से पानी में डालती है तथा शिक्षार्थियों को दिखाती है कि वह डूबता है। बाद में वह शिक्षार्थियों को यह सोचने और कारण देने के लिए कहती है ऐसा क्यों हुआ। इस प्रश्न का उत्तर देने में निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम कौशल का प्रयोग किया जाएगा? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 1 परिकल्पना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में सिवाय डांस के निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तक की ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करना। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है प्रश्न कहता है कि कक्षा 4 के शिक्षक है
महेश कक्षा 4 के शिक्षक है। वे वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी? तो ऑप्शन इसका कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। एक पौधों को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को अभिप्रेरित करना, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्पकला और चित्रकला को समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं, क्योंकि तो जब बच्चे की सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है तो वे खुश होते हैं और वो उसके प्रति प्रेरित भी होते हैं। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन होगा यह सपाटी अधिगम को बढ़ावा देता है। ठीक, उसके बाद हो जाएगा ऑप्शन 2 यह सामाजिक अधिगम को बेहतर बनाता है, ये भी सही कथन है। उसके बाद ऑप्शन 3 जब बच्चों की सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है तो वे खुश होते हैं और वो उसके प्रति क्या करते हैं, प्रेरित भी होते हैं। तो ऑप्शन 3 इसका भी राइट आंसर है। तो ऑप्शन यहाँ पर 3 राइट आंसर होगा, 1, 2 और 3। ठीक है, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1, 2 एवं 3। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कि प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग करने की संबंधित संकेतक आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है? तो हस्तपरक विधि, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कि प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षार्थियों के पास अनेक प्रकरणों में अनेक वैकल्पिक अवधारणाएं होती है, जैसे सजीव जीव, जल चक्र, पौधे आदि। इन वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा पाठ्य पुस्तकों एवं अन्य पुस्तकें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, 1, 2, 3 और 4। तो एक यहाँ कहता है आपका कि परिवार एवं समुदाय, ऑप्शन 1 भी सही है। ऑप्शन 2 पाठ्य पुस्तकें एवं अन्य पुस्तकें, ऑप्शन 2 भी सही है, 1 भी सही है, 2 भी सही है। उसके बाद शिक्षक, ये भी सही है, और कहानी एवं कविता, ये भी सही है। तो ऑफ सही विकल्प को तो सही विकल्प आपका 1, 2, 3 और 4 यानी ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी इसका राइट है। अगला प्रश्न कि कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है? तो ऐसा किया जाता है नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए। प्रश्न है कि रेणु की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाते हुए बताती है कि 15 से 20 साल पहले कुएं में पानी था, लेकिन अब यह पूर्णतः सूख गया है। कुएं में पानी सूखने का कारण हो सकता है, तो कारण क्या हो सकता है कुएं में पानी सूखने का? तो यहाँ पर हो जाएगा कि पेड़ों, कुएं तथा उनके आसपास के स्थान की मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया, ये भी कारण है। तो ऑप्शन 1 भी सही होगा। ऑप्शन 2 कहता है कि आसपास के इलाकों में बहुत सारे बोरिंग पंप लगाए गए हैं, ये भी सही ऑप्शन है। ऑप्शन 3 कि प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल होने के कारण कोई ही कुएं का प्रयोग नहीं करता है। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा आपका 1, 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 1, 2 है ना, कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन आपका कौन सा में है? तो ऑप्शन 1 में आपका 1, 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कि बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि? तो बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि बगुला तथा भैंस के में क्या है, सहजीवी का संबंध होता है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा, सहजीवी संबंध। प्रश्न की निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं होता है? तो जड़ का कार्य पौधे के लिए नहीं होता है भोजन भंडारित संचित करना, ये जड़ का कार्य नहीं होता पौधे के लिए। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दिया हुआ पर आपके सामने कि कर्णम मल्लेश्वरी के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक वेट लिफ्टर है, सही बात है। कर्णम मल्लेश्वरी कौन थी? एक वेट लिफ्टर थी। ठीक है, वह कर्नाटक की थी, सही बात है। उसी ने अपने नाम बहुत से रिकॉर्ड बनाए, वह 130 किलोग्राम तक का भार उठा सकती थी। उसके बाद चौथा ऑप्शन कि जब वह 12 वर्ष की थी तभी से वह भार उठाने का अभ्यास करने लगी थी। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ कौन कौन ऑप्शन सही होगा बताएंगे ऑप्शन में। तो यहाँ ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन 2, 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कर्णम मल्लेश्वरी एक ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक यानी वेट लिफ्टर थी। उसके बाद वह कर्नाटक की रहने वाली थी। और चौथा है कि जब वह 12 वर्ष की थी, ठीक है, जब वह 12 वर्ष की थी तभी से वह भार उठाने का अभ्यास
करने लगी थी। तो ऑप्शन 1, 2 और 4 इसका राइट आंसर होगा। तो 1, 2 और 4 कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन 2 में, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है कि सीढ़ीदार कुएं अथवा बावली, ठीक है, बावली से संबंधित निम्नलिखित कुछ कथन दिए गए हैं। कथन है कि वे जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है, सही बात है। उसका दूसरा कि सामुदायिक स्रोत के रूप में उनका प्रयोग होता है, सही बात है। उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता है, ये गलत बात है। उनमें से केवल, ये तो सही बात है, उनमें केवल संदूषित जल होता है, ये गलत बात है, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा, 1, 2 और 3, ठीक, 1, 2 और 3 इसका राइट आंसर होगा। सीढ़ीदार कुएं का विशेषता क्या होती है? तो वे जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है, ठीक है। उसका सामुदायिक स्रोत के रूप में उनका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन 3 है, उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता है। तो ऑप्शन 1, 2 और 3 राइट आंसर होगा। तो 1, 2, 3 किस ऑप्शन में हो? तो ऑप्शन 2 में है। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा, 1, 2 और 3। प्रश्न है कि वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है? तो वर्ली नामक स्थान आपका महाराष्ट्र में, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा, महाराष्ट्र। प्रश्न की तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य है। तो तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य आपका केरल है, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश है। ये आपका तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य है। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा, केरल, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतना तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्तों की हिलने की ध्वनि, आसपास में किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? तो ये आपका कुत्ता का, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा, कुत्ता। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है कि जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तो वह अनेक सुरंगों को पार करता है। ये सुरंगें डैश पर्वतों में? तो यह सुरंग जो आपका पश्चिमी घाट पर्वतों में, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा, पश्चिमी घाट। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न की पृथ्वी गोल है। वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, केवल सापेक्ष होता है। जब हम भारत के लोग डैश के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं, तो अर्जेंटीना के लोगों के सापेक्ष हम उल्टे हो सकते हैं। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा, अर्जेंटीना। प्रश्न कि मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए उठौरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, जिससे मच्छरों का प्रजनन क्षमता कम हो जाता है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी यानी बस्ती में एक साथ नहीं रहता है? तो ये आपका है मकड़ी, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा, मकड़ी। नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्रामीण क्षेत्र के मकानों के ढांचे वहाँ की जलवायु, मौसम की स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकानों के लक्षण नीचे दिए गए हैं। मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। दूसरा है कि अंदर से भी मकान लकड़ी से ही बने होते हैं। तीसरा, मकान जमीन से लगभग 3 मीटर से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं। मकानों की छतें ढालू होती है, ठीक है। तो इस गांव में भारी वर्षा होती है। तो यह गांव किस राज्य में होना चाहिए? तो यह गांव आपका असम में है। असम में जो घर बने होते हैं वह लकड़ी के बने होते हैं, बांस की खम्भों के बने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ कौन सा यहाँ राज्य होगा? तो ये राज्य आपका होगा असम। प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि कड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा है? तो कड़ुक जो है ना, झारखंड के लोगों की भाषा, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा, झारखंड। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु थीम है? तो ये आपका है भोजन, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा, भोजन। अगला प्रश्न कि पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु थीम आधारित उपागम को अपनाने के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सबसे अधिक सशक्त है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। यह पाठ्य योजनाओं को एक ढांचा प्रदान करने और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न की प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सीखने में कहानियां एक महत्वपूर्ण पहलू है। पर्यावरण अध्ययन में कक्ष में कहानी सुनाने की शिक्षण कौशल के रूप में सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उपयुक्त कारण है? तो कम उपयुक्त कारण को यहाँ पर चुनना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने 3, कहानियाँ कक्षा प्रबंध में सहायता करती है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यपुस्तक की विषय वस्तु में, तो पर्यावरण अध्ययन पाठ्यपुस्तक की विषय वस्तु में
क्या होता है, तो रटकर सीखने को प्रोत्साहित करना चाहिए। उसके बाद बच्चों को प्रश्न करने और उसे खोजने का मौका मिलना चाहिए, ये सही बात है, ठीक है। उसके बाद परिभाषा और व्याख्यानों को दूर रखा जाना चाहिए। ये सभी जो है ना पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तकों की विषय वस्तु में क्या है आपका, ये नहीं रहना चाहिए। परिभाषा और व्याख्यानों को दूर रखा जाना चाहिए, ऑप्शन 1। उसके बाद रटकर सीखना और हतोत्साहित करना चाहिए, ये भी नहीं रहना चाहिए पर्यावरण के पुस्तक में। उसके बाद बच्चों को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए, ठीक है, ये भी नहीं रहना चाहिए आपका पर्यावरण अध्ययन में, ठीक है, पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक में। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा 1, 2 और 3। तो दोस्तों इस तरह से वर्ष 2016 में जो आपका सीटेट पेपर 1 ईवीएस में जितने प्रश्न पूछा गया था सही प्रश्न समाप्त हुआ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले जो वीडियो लेकर आएंगे